హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధిలో భాగంగా గౌలిగూడ एक मिनट అమ్మ అక్కడి నుంచి ఫలక్నామా వరకు మెట్రో రైల్ నిర్మాణానికి సంబంధించి ఈరోజు భూసేకరణ అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం తీసుకుంటే ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు ముఖ్య అతిథులుగా హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఏఐఎంఐఎం అధ్యక్షులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. వారితో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక సలహాదారు మహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్ పార్లమెంట్లో ఉన్న మిత్రుల శాసనసభ్యులు అందరూ, రాజ్యసభ సభ్యులు, ఎమ్మెల్సీలు, అదేవిధంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ అధికారులు, మెట్రో రైలు అధికారులు, హైదరాబాద్ నగర అభిమానులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఒక మంచి కార్యక్రమం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటే ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన మీకు అందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. మిత్రులారా, కులీ కుతుబ్ షాహీ నుంచి మొదలు పెడితే నిజాం నవాబ్ల వరకు ఈ నగరాన్ని అంతర్జాతీయ నగరంగా చేయడానికి అహర్నిశలు కృషి చేసి అంతర్జాతీయ చిత్రపటంలో హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రతిష్టను తీసుకొచ్చి పెట్టినరు. ఆ ప్రతిష్టను కొనసాగించాల్సిన బాధ్యత మా ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. అందుకే నిన్న కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో రోడ్ల విస్తరణ కావచ్చు, నేడు హైదరాబాద్ నగరంలో మెట్రో విస్తరణ కావచ్చు, వివిధ పాఠశాలలకు సంబంధించి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను తీసుకెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళాలన్న ఆలోచనతోటి మా ప్రభుత్వం ఉన్నది. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడే రాజకీయాలు, మిగతా సమయంలో అభివృద్ధినే ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరి సహకారం తీసుకొని మా ప్రభుత్వం అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించాలని ఆలోచనతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. भाई बहनों, मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूं, मगर हमारे दिल की बात आप लोगों से बोलिए तो थोड़ा तसल्ली मिलेगा. ये शहर, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे कि ये ओल्ड सिटी, मैं नहीं मानता हूं. ये ओल्ड सिटी नहीं है, ओरिजिनल हैदराबाद सिटी. पूरी दुनिया में मशहूर है हैदराबाद शहर. हैदराबाद का मतलब ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है. ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी को आगे ले जाने के लिए हम जितना कोशिश करना है उतना कोशिश कर रहे हैं. आप लोग सोचो, 2004 से लेकर 2014 तक ये शहर के लिए कृष्णा से, नागार्जुन सागर से पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए, और गोदावरी के पानी हैदराबाद शहर यहाँ के जनता के लिए पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए. हैदराबाद में जो मेट्रो रेल, जब शब्बीर अली साहब मंत्री थे, हैदराबाद शहर के इंचार्ज थे, इनका ही नेतृत्व में मेट्रो रेल के हम लोग कांग्रेस पार्टी ने बनाए. आज हैदराबाद शहर में जो भी आउटर रिंग रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज जितने भी लाए, अभी हमारे असद साहब ने कहा यहां से कुछ कम 15,000 लोग हाईटेक सिटी जॉब के लिए जा रहे हैं. वो आईटी कंपनीज पूरा, जब कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक जो तरक्की किए, जो सरकार ने कोशिश किए, आज बच्चों को, पढ़े लिखे सो बच्चों को आज नौकरी मिल रही. तो इसीलिए ये ओरिजिनल हैदराबाद डेवलप करने के लिए जैसे ही हमारे सरकार बनते ही मैं ऑफिसरों को सबको बुला के क्या चल रहा है भाई हैदराबाद में, क्योंकि मैं कहीं से नहीं आया,
मेरा गांव यहीं बगल में है कल्वकुर्ती। हम आना जाना चंद्रन गुट्टा से ही जाना है, आना है। संतोष नगर से ओएसी हॉस्पिटल के सामने से हम जाना है, हमारे गांव से शहर को आना है तो इधर से ही घुसना है। तो इसीलिए हर गली गली कोने कोने हमको पता है, हैदराबाद शहर में खासकर चार मीनार के अगल बगल में, चंद्रायन गुट्टा में, बहादुरपुरा में, गली गली में क्या है क्या नहीं है, चुड़ी बाजार कहाँ है, पत्थरगट्टी कहाँ है, हर चीज हमें पता है। कबूतर खाना कहाँ है, मदीना में बिरयानी भी कैसा रहता है, चाय पिए तो कैसा रहेगा, हर चीज हमें पता है। हैदराबाद शहर के जो आपके मेरा मित्र हैं उनके दिल का धड़कन क्या है हमें पता है। इसीलिए जो हाईटेक सिटी वहीं पर तरक्की चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। भाई हैदराबाद शहर में कोने कोने पे डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सरकार सही तरीका से एक मास्टर प्लान बना रहे। ये मास्टर प्लान वाइब्रेंट तेलंगाना 2050 और 25 साल आगे जो डेवलपमेंट का प्लानिंग बना रहे, मास्टर प्लान बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे। उसी में मैं लंदन विजिट किए थे, थेम रिवर को देखने के लिए गया। वहां पर गया, किसके साथ गए मैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गए, क्योंकि आपके मदद से यहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे। बार बार कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में मैं लंदन थेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वही बारिस्टर पढ़ रहे, जहां पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे। लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। ये एमआईएम के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में, सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे पार्लियामेंट में। तो इसीलिए कभी भी अगर राजनीति, पॉलिटिक्स, जब चुनाव है हमारे हिसाब से हम चुनाव लड़ते, हमारे एक बार चुनाव खत्म होते अपने शहर का ध्यान देने का जरूरी है। इसीलिए आज बहुत साल से जिस दिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी था तब मेट्रो रेल के शुरुआत किए। मार्ग गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर जो काम पेंडिंग था उसी वक्त मंजूर हुए थे, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसीलिए वो मैं अभी काम के लिए ले लिए। और पिछले सरकार ने हाईटेक सिटी से लेकर पूरा आउटर रिंग रोड से एयरपोर्ट को ले जाने के लिए कोशिश की है मेट्रो। मैं सोचा भाई जुबलीज बंजारा में से कोई भी हमारे परिवार के साथ कोई भी एयरपोर्ट जा रहे बोले तो ड्राइवर भी साथ में नहीं आते, गाड़ी में जाते, गाड़ी वहां छोड़ के फिर बाहर जा रहे, फिर अगले हफ्ते वापस आके फिर गाड़ी लेके वापस आ रहे। मगर जुबली बस स्टैंड से लेकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेकर नामपल्ली रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, फलकनामा, यहां से कोई भी गल्फ कंट्री जा रहे और कहीं जा रहे बोले तो, एक जा रहा बोले तो उनका पूरा परिवार 20, 25, 40, 50 लोग उसको छोड़ने के लिए वहां पर जा रहे। ये लोग टैक्सी में नहीं तो बड़ा बड़ा गाड़ी में जाने वाले नहीं है। इन लोगों को जरूरत है मेट्रो रेल का, गरीब लोगों को जरूरत है एयरपोर्ट में जाने का। इसीलिए मैं उप्पल से लेके, नागौल से लेके एलबी नगर तक, एलबी नगर से लेके ओवैसी हॉस्पिटल, वहां से चंद्रायन गुट्टा से लेकर मैलारदेवरपल्ली, P7 रोड से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नया मेट्रो लाइन बना है। एलबी नगर से हयात नगर तक नया लाइन डाल रहे। और
अपना चंद्रन गुट्टा से जो राजेंद्र नगर 100 एकड़ में हाईकोर्ट जो बना रहे वहां तक हम मेट्रो ले लिए। रायदुर्गम से लेकर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग मेट्रो बना रहे। मियापुर से लेके बीएचईएल और रामचंद्रापुर तक मेट्रो एक्सटेंशन कर रहा है। इसका मतलब जहां जहां गरीब लोग हैं, नौजवान हैं जो नौकरी करने के लिए, इन लोगों के लिए हम लोग मेट्रो बना रहे। क्योंकि मेट्रो मिडिल क्लास के एक माध्यम है, ये उसमें जाने वाले जुबली बंजारा हिल्स में बड़े बड़े जो कार है, गाड़ियां हैं, वो लोग बहुत कम चढ़ते। इसीलिए हम लोग सोचकर पूरा नया मेट्रो का फेज 2 नया तरीका से बना है। आजकल प्राइवेटाइज होने के बाद गौलीगुड़ा बस स्टैंड पहले कितना नाम थे, आजकल तो नाम खत्म हो गए। इसीलिए चंद्रन गुट्टा में जो मेट्रो जंक्शन चंद्रन गुट्टा में बना है, तो कोई भी हो एयरपोर्ट को जाने वाले, एयरपोर्ट से वापस आने वाले चंद्रन गुट्टा जंक्शन में उतर के यहाँ चंद्रन गुट्टे को हमेशा याद रहना, चंद्रन गुट्टा के नाम रहने के लिए हम बड़ा मेट्रो जंक्शन यहीं बना रहे। और असद साहब ने कहा रोड वाइडनिंग के लिए, मैं तुरंत हमारे ऑफिसरों को बुलाया। भाई असद साहब ने फोन किया, ओल्ड सिटी में हम रोड वाइडनिंग करना है, डेवलपमेंट ओल्ड सिटी नहीं है, वो ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है, उसको हम पैसे देना। साहब ने पूछा 120 करोड़ रुपए। मैं बोला काम के लिए कितना होना, 200 दिए तो बहुत ठीक रहेगा, चलो 200 दे दो जी, वो तुरंत बना दिए। 3 दिन पहले मैं असद साहब को फोन किया था, ये फाउंडेशन स्टोन है साहब, ये आप जरूर हाजिर रहना क्योंकि एक अच्छा काम हम आगे ले जा रहे। मिरालम ब्रिज का बारे में जिगर निकाले, तुरंत मैं ऑफिसरों को बुला के बोले मिरालम ब्रिज का बना दो। 363 करोड़ का मंजूरी किए। महबूब नगर एमएलसी का कोड था इलेक्शन के, इलेक्शन कोड है बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी हम लोग क्लियरेंस ले लिए। 2 दिन में मिरालम चरुगा ने जो एसटीपी प्लान कर रहे हैं, उसी दिन 2 दिन में वो ब्रिज का भी हम लोग फाउंडेशन स्टोन डालने वाले हैं। इसका मतलब उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने में जो चंचलगुड़ा में जो जेल है, केजी टू पीजी जो एरिया में जो मिडिल क्लास, जो सैदाबाद, संतोष नगर, मलकपेट जगह जगह में जो लोग हैं जो पढ़ने के लिए केजी टू पीजी स्कूल के लिए, असद साहब ने कहा जरूर वो बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। वो जेल वहां से शिफ्ट करके जेल भी अच्छा बना के उसको दूसरे जगह में जगह देके वो जेल बनाने का भी काम ले लेते। वहां पर यहाँ के बच्चों को पढ़े लिखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोगों को मालूम है आज टिमरिस में बच्चे पढ़ रहे या नहीं तो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर माइनॉरिटी के लोग पढ़ रहे। जो माइनॉरिटी मुस्लिम रिजर्वेशन दिया कांग्रेस पार्टी ने 4%, शब्बीर अली साहब और आजाद साहब ने बहुत कोशिश किए। उस दिन राजशेखर रेड्डी साहब को असद साहब, अकबर साहब असेंबली में बोले तो राजशेखर रेड्डी साहब तुरंत जो रिजर्वेशन देने के लिए कोशिश की। आज जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन 4% मिला है वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। इसीलिए मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, राजनीति अलग है, डेवलपमेंट अलग है। डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है। हैदराबाद सिटी में हर गली में डेवलप करने के लिए हमारा जिम्मेदारी है। मैं खुद खासकर इसीलिए म्युनिसिपल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो मेरे कने रखा हूं। मैं माइनॉरिटी वेलफेयर का भी मेरे साथ में रखा कि इसीलिए कोई किसी को मंत्री को दिए तो ज्यादा ध्यान नहीं देते। मुख्यमंत्री के हाथ में रहा तो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सीधा सीधा हम पैसे दिलवा सकते, बच्चों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए हम कोशिश कर सकते। इसीलिए एडवाइजर, एक्सपीरियंस लर्नर पर्सन शब्बीर अली साहब को मेरे साथ में लिए। भाई आप देखते रहो, मैं ऊपर से जो मंजूर करना है मैं करने के लिए मैं तैयार हूं। तो इसीलिए ये शहर, ये तेलंगाना अपना है। 94 से 2004 तक टीडीपी सत्ता में थे। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे। 2014 से लेकर 2023 तक 9.5 साल, कुछ कम 10 साल बीआरएस पार्टी सत्ता में थे। आज मैं यकीन से, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, 2024 से 2034 तक 10 साल हम लोग सरकार चलाएंगे। जितना फंड्स हैदराबाद
शहर को जरूरी है हर पैसे देने का, हर जगह में डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेंगे। जैसा असद साहब ने बोले 5 साल के अंदर ये पूरा हाईटेक सिटी में मेट्रो चढ़कर चंद्रायन गुट्टा जंक्शन में हम लोग उतरने के जो बात कहे, जरूर वो काम मैं करूंगा, वो जिम्मेदार मैं उठाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको वादा कर रहा हूं, मेरा जिम्मेदारी है जितने भी पैसे का जरूरत है पूरे पैसे सरकार के तरफ से जो लोन मिलेगा, जो केंद्र सरकार से जो लेना है, सबसे मिलके सबसे ले लेता हूं। और आगे भी जैसा साबरमती रिवर बना है गुजरात में बोल के नरेंद्र मोदी जी बोल रहा है, परसों मैं उनको साफ कह दिए, भाई आप गुजरात को पैसे लेकर जा रहे, तेलंगाना में हमारा मूसा रिवर डेवलपमेंट के लिए आप पैसे कैसे नहीं देते, आप पैसे देना जरूर। 55 किलोमीटर गंडीपेट से जो निजाम सरकार ने बनाया, उस्मान सागर, हिमायत सागर, हैदराबाद शहर को पानी दिए। आज भी लोग कुछ देखना है तो, पानी देखना है तो उस्मान सागर, हिमायत सागर जाना पड़ रहा है। निजाम सरकार ने जो बनाया, निजाम सरकार ने बनाया, सो उस्मानिया हॉस्पिटल चल रहे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी चल रहे, आलिया कॉलेज चल रहे, निजाम कॉलेज चल रहे, निजाम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, जजिकाना, नीलोफर हॉस्पिटल, सब सारे निजाम सरकार ने जो बनाया। आज भी लोगों को वही निजाम सरकार जो किया वही सेवा में हम इस्तेमाल कर रहे। इसीलिए आज भी ये हैदराबाद शहर में जो जितना भी डेवलपमेंट करना, खासकर मैं वादा कर रहा हूं गंडीपेट से लेकर 55 किलोमीटर जो मूसी रिवर डेवलपमेंट है, हमारे जिम्मेदारी है पूरा दुनिया में सबसे सुंदर मूसी रिवर डेवलपमेंट, मूसी रिवर फ्रंट बना के हम दिखाएंगे। कोई भी दुनिया में अगर बाहर निकलना है देखने के लिए गए तो हैदराबाद शहर आना, मूसा रिवर फ्रंट देखना है। वो तरीका से हम लोग आगे तरक्की करेंगे और एमआईएम के पूरा उनके साथ मिलके जो हैदराबाद डेवलपमेंट में भाई के साथ में हम मिलके काम करेंगे। हमको जब भी जरूरी पड़े वो आश्वासन दिए, डेवलपमेंट के बारे में हमेशा एमपी साहब से, एमएलए साहब से हमारे चर्चा हो रहे, असेंबली में भी डिस्कशन हो रहे, कभी असेंबली में हम 19-20 कुछ चर्चा भी हो गए, वो वहीं खत्म। मुद्दों पे हम चर्चा करते, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ऐसा कोई बात ऐसा होता ही नहीं जो लोग समझते हैं असेंबली में बोल लिए फिर बाहर अच्छा दोस्ती है। भाई डेवलपमेंट अलग है, राजनीति अलग है, अपोजिशन अलग है, पोजीशन अलग है। अपोजिशन पार्टी कुछ मुद्दे उठाए तो हमें भी जिम्मेदारी याद दिलाए तो हम आगे तरक्की करने के लिए अच्छा है। इसीलिए आज एक अच्छा माहौल बनाए हैदराबाद शहर में, जो मेट्रो के फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए हमारे ऑफिसर्स और खासकर एमआईएम एमएलए सब साथ देकर ये अच्छा प्रोग्राम बनाए। आगे भी हम लोग और कुछ फाउंडेशन स्टोन डालना है, डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं